हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बेल के बारे में। बेल कैसे होता है, कोर्ट में उसकी क्या प्रक्रिया है, कौन से कोर्ट के बाद आप कौन सी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप कहां पे जा सकते हैं, कैंसिल हो गया तो क्या होगा, जब आप अपीयर होते हैं कोर्ट में तो क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या फ़र्क है। आज सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बेल के मामले में लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, बेल क्या होता है। आदमी एक बार जेल में चला गया तो आप बेल के आधार से आप बाहर आ सकते हो। बेल मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोर्ट की कार्यवाही नहीं चलेगी। कोर्ट की कार्यवाही चलेगी, मगर जो अक्यूज है वो अपने जेल में नहीं बैठेगा, वो अपने घर पे बैठ सकता है। इसको बोलते हैं बेल। बेल लेने के टाइम पे आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, पेपर पे साइन होता है, श्योरिटी देना पड़ता है, उसके बेसिस पे आप जो है वो बाहर आ सकते हैं। अब बात करते हैं बेल कहाँ कहाँ आप फाइल कर सकते हैं। पहला तो हो गया मजिस्ट्रेट कोर्ट, दूसरा हो गया सेशन कोर्ट, तीसरा हो गया हाई कोर्ट, चौथा हो गया सुप्रीम कोर्ट। और आप बोलोगे कोई भी कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं, जी ऐसा नहीं होता, आपको एक एक लेवल करके आगे जाना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं बेल के कितने प्रकार होते हैं। सबसे दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक तो हो गया एंटीसिपेटरी बेल, दूसरा हो गया रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी बेल मतलब क्या, अक्यूज जो है उसको अरेस्ट होने से पहले ही बेल अप्लाई करना पड़ता है। अगर अक्यूज को ऐसा लगता है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, किसी ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दिया रहेगा तो मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, तो उसको अगर ऐसा डर लगता है तो वो अपने एडवोकेट के हेल्प से कोर्ट में बेल फाइल कर सकता है। अब होता क्या है, आप कोर्ट में चले गए, आपको पता चला कि कोई भी एफआईआर रजिस्टर हुई नहीं है, तो ऐसे में बेल फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कोर्ट को ओरली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब भी आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो तो आपको एक इन्फॉर्म कर दिया जाए पुलिस स्टेशन की मदद से। अभी ये बोलने के टाइम पे आपको सिर्फ ओरली बोलना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना। अभी ऐसे में क्या होता है ना दोस्तों, एफआईआर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एफआईआर अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो आपको बेल एप्लीकेशन फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा हो गया रेगुलर बेल। रेगुलर बेल में अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको बेल अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो डिपेंड रहता है आपको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपने बेलेबल ऑफेंस किया है तो ये आपका हक है कि आपको बेल मिले। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो हो गया कितना अमाउंट अक्यूज को पे करना पड़ता है बेल लेने में। बेल का जो अमाउंट होता है वो कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर आधारित होता है। बेल जो है आपने एक बार पे कर दिया अमाउंट, फिर आप जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं। देखिए बता दूं, नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर आप पार्टिसिपेशन इन अनलॉफुल असेंबली, पार्टिसिपेशन इन रियोट एंड आर्मेड फोर्स विद डेडली वेपन, when a public servant disobeys direction of law with an intention to cause injury to another person, bribing during election, ये बहुत सारे एग्जांपल है जो मेन मैंने आपको अभी हाईलाइट करवाए हैं। तीसरे हो गया दूसरा हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल जैसे किडनैपिंग, मर्डर, रेप, ये सारी चीज़ें, डाउरी डेथ हो गया। अभी ऐसे में क्या होता है ना दोस्तों, ये काफ़ी बड़े ऑफेंस है जहाँ पे पुलिस जो है आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है, मजिस्ट्रेट की परवानगी नहीं लेनी पड़ती आपको अरेस्ट करने के लिए। अभी अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, डाउट यहाँ पे जो लोगों के रहते हैं वो मैं आज आपको क्लियर करूँगा। क्या अक्यूज को नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल सकती है? यस, मिल सकती है, मगर वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है। बेल लेने के टाइम पे अक्यूज को बहुत सारी कंडीशन मानना पड़ता है, जैसे आप शहर छोड़ के बाहर नहीं जाओगे, पुलिस जब भी आपको स्टेशन पे बुलाए तभी आपको आना पड़ेगा, कोर्ट जब आपको डेट दे उसके ऊपर आपको आना पड़ेगा, आप विटनेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप कोई एविडेंस को कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, बाहर किसी को आप डराओगे धमकाओगे नहीं, और सारी बातें डिसिप्लिन के साथ आप फॉलो करोगे तो ही आपको बेल मिल सकती है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपने जो अगर बड़ा ऑफेंस किया है जैसे मर्डर हो गया, तो ऐसे बड़े ऑफेंस में आपको बेल नहीं मिलेगी दोस्तों। मिल भी सकती है, वो डिपेंड होता है। और नॉन बेलेबल में तो आपका हक बनता है कि आपको बेल मिले। अब दूसरा सवाल ये है कि एक बार बेल मिल गई तो वो कैंसिल हो सकती है? यस, हो सकती है। अगर कोर्ट ने कोई कंडीशन रखी है आप पे और आप उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी जो बेल है वो कैंसिल हो जाएगी और फिर से आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पे बेल फाइल कर सकते हो आप। देखिए, एक तो मजिस्ट्रेट कोर्ट है,
सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे 4 स्टेजेस आप बोल सकते हैं। देखिए अभी मजिस्ट्रेट और सेशन ये 2 अलग अलग कोर्ट है। अगर आप एफआईआर पढ़ते हो, एफआईआर में सेक्शन लिखे होते हैं कि XYZ पर्सन पे ये सेक्शन लगे हुए हैं, तो आप जो है वो CRPC या तो IPC खोल के देख सकते हो कि उसमें ट्रायबल बाय कौन सी कोर्ट, उसमें लिखा रहेगा मजिस्ट्रेट। अगर ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है तो आप मजिस्ट्रेट में अप्लाई कर सकते हो। अगर सेशन लिखा है तो डायरेक्ट सेशन कोर्ट पे जाओगे, मजिस्ट्रेट को नीचे से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेशन ने कैंसिल कर दिया फिर सीधा हाई कोर्ट, फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों बात करते हैं हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा आपको कि अगर सुप्रीम कोर्ट समझो कैंसिल हो गया तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए और एक रास्ता है, आपको वेट करना पड़ेगा चार्जशीट फाइल होने के लिए। एक बार चार्जशीट फाइल हो गया तो आपका जो मैटर है वो एकदम क्लियर हो जाता है और फिर से लोअर कोर्ट में आप फाइल कर सकते हो जहाँ पे आपने पहले बेल फाइल की थी और कैंसिल हो गई, वहाँ पे फिर से जा सकते हो। आप कोर्ट को बोल सकते हो कि अभी चार्जशीट फाइल हो गई है, आप अक्यूज़ को छोड़ सकते हैं, अक्यूज़ को बेल दे देनी चाहिए। अब दोस्तों चार्जशीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? चार्जशीट जो है वो एक अक्यूज़ के खिलाफ एविडेंस होता है। अब एक बार चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में फाइल कर दी तो अक्यूज़ जो है वो विटनेस के साथ और एविडेंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो इसलिए बेल मिलने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं व्हाट टू राइट इन बेल एप्लीकेशन। देखो आप कोई एडवोकेट को पास जाते हैं, आप अपनी सारी डिटेल बताते हैं, पर्सन का नाम क्या है, कौन सी पुलिस ने अरेस्ट किया है, कौन कौन से सेक्शन लगे हैं, तो उसमें एक सीक्वेंस में ड्राफ्ट होता है। जैसे पहले लिखा रहेगा कि जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो सारे गलत है, अक्यूज़ उस समय पे वहाँ पे था ही नहीं, वो तो दूसरा काम करने वहाँ पे गया था। तीसरा हो सकता है कि अक्यूज़ जो है वो एक ही अर्निंग मेंबर है उस घर में, तो उसको बेल मिलना ज़रूरी है। अक्यूज़ जो है वो सारी कंडीशन फॉलो करने को तैयार है जो भी कोर्ट लगाएगी बेल देने में। तो ये सारी एक चीज़ होती है जो आपको ड्राफ्ट करके आपको बेल एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। अब बात करते हैं पुलिस बेल। देखो पुलिस बेल आपको मिल भी सकती है अगर आपने कोई छोटा मोटा क्राइम किया है, बेलेबल ऑफेंस किया है, तो आप सीधा पुलिस स्टेशन में जाए जहाँ पे अपराधी जेल में है, एक श्योरिटी लेके जाए और थोड़े बहुत पैसे लेके जाए। पुलिस जो है आपके पास से फॉर्म भरवाएगी, वो फॉर्म भरना है और पैसे दे देने हैं और आप जो है वो बेल पे छूट सकते हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको जो पुलिस बेल है उसको कच्चा बेल बोलते हैं। अभी ये पक्का नहीं हुआ, आप छूट तो जाओगे मगर आपको फिर से वही ऑफेंस के लिए कोर्ट से भी बेल लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते एक बार बेल हो गया तो अब मुझे दूसरी बार बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट जो है वो कोर्ट में जाते हैं और जज को बोल देते हैं जज साहब मैंने तो बेल ले लिया है। जज बोलेगे कहाँ से? पुलिस स्टेशन से। तो जज भी यही बोलते हैं कि आपको कोर्ट से भी बेल लेना पड़ेगा, तो एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार बेल लेना पड़ता है। ये भी एक कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में। अब श्योरिटी प्रॉब्लम की बात करते हैं दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्योरिटी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बेल में आदमी को छुड़ाने के लिए काम में आता है। बेल देखो श्योरिटी जो है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अक्यूज को सही सलामत सही टाइम पे कोर्ट में लेके आए या तो पुलिस स्टेशन में जाने के लिए बोले। अभी होता क्या है ना, अक्यूज जो है वो श्योरिटी के हाथ में रहता नहीं है, अक्यूज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसकी श्योरिटी की बात नहीं मानता, तो श्योरिटी को डर लगता है कि अक्यूज के बदले मैं जेल में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अक्यूज जो है वो सिंपली कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकता है। एक सेक्शन दिया गया है 444 ऑफ CRPC, उसके साथ आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा दोस्तों। बोल सकते हो कि अक्यूज जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं बोलता हूँ तो भी वो कोर्ट में नहीं आ रहा, मैं बोलता हूँ तो भी वो पुलिस स्टेशन में भी नहीं जा रहा। तो ऐसे में आप जो है वो एज ए श्योरिटी आप निकल सकते हो और अक्यूज जो है वो सीधा जेल में चला जाएगा, उसके खिलाफ ऑर्डर आ जाएगा कि भाई उसको अरेस्ट कर लो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल पूरी इंडिया में चल रही है वो है सुशांत सिंह राजपूत का केस। उसमें भी बेल का मामला चल रहा है। अभी NCB ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया ड्रग के मामले में। अब यहाँ पे होता क्या है ना, सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती का भाई जो है शौनिक चक्रवर्ती वो अरेस्ट हो गया। उसके ठीक 3-4 दिन के बाद रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई। अब होता क्या है ना, उसको रिमांड पे रखा गया। जैसे ही रिमांड का टाइम ख़त्म हो गया उसको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में सबसे पहले दोस्तों बेल की एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जहाँ पे आप जो है जो अक्यूज़ होता है वो अपना पक्ष रखता है एज अ डिफेंस कि मैंने ये क्राइम किया ही नहीं है।
वो अपना एविडेंस दे देगा। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन मतलब जो पुलिस होती है, जो स्टेट होती है, वो अपना एविडेंस रखेगी। उसके बाद क्या होता है, ये केस जो है वो आगे चलता रहता है। अब ऐसे में क्या होता है ना, ये बहुत ही बड़ा मैटर हो गया, तो कोर्ट जो है वो ऑन द स्पॉट कोई भी ऑर्डर और कोई भी जजमेंट नहीं दे सकती। उसके लिए क्या होता है, एक स्टे लगा देते हैं। कोर्ट सोचेगी आराम से, उसके बाद अपना कोई भी जो रिस्पेक्टिव जजमेंट है वो पास करेगी। अभी दूसरी बात करते हैं कंगना का केस, जहाँ पे स्टे ऑर्डर लग गया। क्यों ऐसा होता है, अभी ये केस जो था वो एकदम इमरजेंसी था। अगर हाई कोर्ट जो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो ज़रा भी लेट करती तो उसकी पूरी बिल्डिंग गिर जाती। जो भी बीएमसी के लोग थे तुरंत वहाँ पे पहुँच गए थे, तुरंत बिल्डिंग गिर जाता थोड़े ही टाइम में। तो हाई कोर्ट ने जो है वो तुरंत स्टे ऑर्डर दे दिया कि काम रोक दो। तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको बता दिया है। दो तरीके के बेल होती है, एंटीसिपेटरी और रेगुलर। एंटीसिपेटरी आपको अरेस्ट होने से पहले अप्लाई करनी है, रेगुलर बेल जो है वो अरेस्ट होने के बाद आपको अप्लाई करना है। तो अब बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये आपके कौन सा क्राइम किया है उसके ऊपर डिपेंड होता है। बेलेबल ऑफेंस किया है तो मिल भी सकता है, नॉन बेलेबल है तो नहीं भी मिलेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि नॉन बेलेबल किया तो नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। अगर कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, कोर्ट को लगता है कि आप एकदम डिसिप्लिन है, आप कोई विटनेस को परेशान नहीं करोगे, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, तो बेल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। दोस्तों बेल जो है ये काफ़ी टेक्निकल है। आप ये सारी चीज़ें कहीं भी लिखी हुई नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से समझ में आती है। अब बात करते हैं कि एक बार आपने मजिस्ट्रेट को फाइल कर दिया, उसने कैंसिल कर दिया, सेशन में गए वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, हाई कोर्ट गए वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, आप सारे कोर्ट के दरवाजे आपने खटखटाए फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप चार्जशीट फाइल होने का राह देखो। जैसे ही पुलिस चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेगी, आप जो है वो सीधा बेल एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में, जहाँ पे आपने पहली बार बेल अप्लाई किया था, वहाँ पे लगा सकते हो। वहाँ पे लगाने के बाद आपका बेल मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि चार्जशीट जो है वो अक्यूज के खिलाफ एक एविडेंस होता है जो बताता है कि अक्यूज ने ये XYZ क्राइम किया है। अब उसके बेसिस पे जो है वो बेल मिलने का चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अक्यूज छूटने के बाद विटनेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गया मतलब अक्यूज के खिलाफ सारे एविडेंस जमा हो गए, तो बेल मिलने का चांस ज़्यादा होता है दोस्तों।